गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आयुष एकेडमी पर। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज डेट है 28 नवंबर 2025 और करंट अफेयर आज का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य की विधानसभा को संबोधित किया जिसे मुख्यमंत्री मांझी ने ऐतिहासिक कदम बताया। तो अभी उड़ीसा विधानसभा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी 27 नवंबर से 2 दिवसीय उड़ीसा यात्रा पर थी और किसी भी विधानसभा को संबोधित करने वाली वो देश की पहली महिला, देश की पहली राष्ट्रपति बनी है। देश की पहली राष्ट्रपति होंगी जो विधानसभा को संबोधित करेंगी, विधानसभा को संबोधित करेंगी। और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से ही आती हैं और पूर्व में ये खुद विधानसभा की सदस्य रही हैं। सन 2000 में और 2004 में मयूरभंज जिले से ये 2 बार विधायक चुनी गई। कहां से? मयूरभंज जिले से। मयूरभंज जिला, यहां से ये 2 बार विधायक रह चुकी हैं। हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ओमान का पहला संचार उपग्रह ओमान सैट 1 किस देश से संबंधित है? तो ओमान का पहला संचार उपग्रह कहां से संबंधित है ये बताना है। ये कहां से संबंधित है? ये संबंधित है ओमान से। ओमान से, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये कहां से है? ओमान से है। और ओमान सेट ओमान का ये पहला संचार उपग्रह है। कौन सा? पहला संचार उपग्रह है ओमान का। और यहाँ पे जानते हैं हम कुछ और, इससे ओमान की दूरसंचार की क्षमता, इंटरनेट कनेक्टिविटी व राष्ट्रीय प्रेस कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। यह देश की स्पेस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और हम यहाँ पे जानते हैं कुछ अन्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में कि और क्या क्या हुआ। जैसे कि यहाँ पे हम जानते हैं अभी जापान ने कौन सा लॉन्च किया था उपग्रह? जापान ने कौन सा लॉन्च किया था? ये मिचिबिकी करके था, एक मिचिबिकी 7 करके था, अभी जापान ने लॉन्च किया हुआ था। और बांग्लादेश नासा में शामिल होने वाला, बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला शामिल होने वाला 54th कंट्री बना, 54th देश बना। कौन? बांग्लादेश। और अभी देखते हैं और कौन सा हुआ है। तो अभी इजराइल ने कौन सा लॉन्च किया था? इजराइल ने किया था ड्रॉल 1। इजराइल का कौन सा है? ड्रॉल 1। और एक और देखते हैं, चीन ने कौन सा भी लॉन्च किया है उपग्रह? चीन ने लॉन्च किया है लॉन्यू कहाँ का है? चीन का है। और नासा ने सूर्या एआई इसके लिए लॉन्च किया है। ये सूर्य की स्टडी के लिए लॉन्च किया है सूर्या एआई। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 2025 शतरंज विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है जावोखिर सेडारोव ने। किसने जीता है? जावोखिर सेडारोव ने जीता है। और ये उज्बेकिस्तान के 19 वर्ष के ग्रैंड मास्टर हैं। कितने साल के हैं अभी ये? 19 साल के हैं। यह उपलब्धियों ने सबसे युवा विजेताओं में शामिल कर दी है।
और हम भारत के बारे में जानते हैं। भारत के अभी 89th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं एस रोहित कृष्णा। एस रोहित कृष्णा। और ये कहाँ से हैं? ये चेन्नई से है। कहाँ से हैं? ये चेन्नई से हैं। और 88 कौन थी? 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर थी दिव्या देशमुख। कौन थी? दिव्या देशमुख। और 87th कौन थे? ए आर हरिकृष्णन। ये भी तमिलनाडु से हैं और ये भी तमिलनाडु से हैं। और चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 25 ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स 2025 कहाँ आयोजित किए गए? ये टोक्यो जापान में आयोजित हुए हैं। और इसमें भारत को कुल कितने 20 मेडल मिले हैं? टोटल कितने मेडल्स मिले हैं इसमें? 20 मेडल्स इंडिया को मिले हैं। और 25 समर डेफ ओलंपिक्स का आयोजन टोक्यो में किया गया। और ये टोक्यो कहाँ है? जापान में। और यहाँ पे हम कुछ आगामी खेलों के बारे में जानते हैं कि आगामी खेल कौन कौन से होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हम नोट करेंगे, यहाँ पे हम नोट करने वाले हैं जैसे 24th ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। 24th ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं? ये लॉस एंजेलिस अमेरिका में होने वाले हैं, यूएसए में होंगे ये। और 35 कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया में होंगे। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और अब हम बात करते हैं शीतकालिक ओलंपिक के बारे में। तो 25 ये 34 ग्रीष्मकालिक है, ये 35 ग्रीष्मकालिक है। ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे और ये ओलंपिक यूएसए में होंगे। और ये कब होने वाले हैं? ये होने वाले हैं 2028 में और ये होंगे 2032 में। और 25 शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे? 25 शीतकालीन ओलंपिक होंगे इटली में। कहाँ होंगे? इटली में। और ये होंगे 2026 में। ये याद रखना, ये नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं। और इसके बाद 27 कहाँ होंगे? 26वां देखते हैं 26वां कहाँ होगा? ये फ्रांस में होगा। फ्रांस में कब होगा? 2030 में। कब होगा? 2030 में। और अभी 38वां राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं। तो 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ है? अभी ये यूके उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है 38वां राष्ट्रीय खेल। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में 2025 वाला। और बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय खेल के बाद में 20वां एशियाई खेल। 20वां एशियाई खेल कहाँ होगा? तो 20वां एशियाई खेल होगा जापान में। कहाँ होगा? जापान में 2026 में। कहाँ होगा? 2026 में। और पहला खो खो विश्व कप कहाँ हुआ था? ये भी ध्यान रखिए। फर्स्ट खो खो विश्व कप ये हुआ था भारत में। कहाँ हुआ था? भारत में 2025। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2026 को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष बनेंगे? तो हमें यहाँ पे बताना है कहाँ के बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल आईडीईए। इंटरनेशनल आईडीईए का अध्यक्ष इनको चुना गया है। किसको? ज्ञानेश कुमार को। भारत के चुनाव आयोग से ये संबंधित है। और अब ये इंटरनेशनल आईडीई में भी अध्यक्ष इनको बनाया गया है।
तो चलिए अब हम जानते हैं भारत में कुछ नियुक्तियों के बारे में जो भी हाल ही में भारत में हुई हैं। यहाँ पे देखते हैं भारत की कुछ नियुक्तियां। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में। तो जो पद्मा लक्ष्मी है, पद्मा लक्ष्मी, तो पद्मा लक्ष्मी को यूएनडीपी का सद्भावना दूत बनाया गया है। एक मिनट, यूएनडीपी का क्या बनाया गया है इनको? सद्भावना दूत यूएनडीपी का। और सौम्या स्वामीनाथन, सौम्या स्वामीनाथन, स्वामीनाथन क्या बनी है? ये WHO की मुख्य वैज्ञानिक बनी है। क्या बनी है? WHO की मुख्य वैज्ञानिक। और ब्रजेंद्र नवनीत क्या बने हैं? UTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। UTO में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या बने हैं? ये भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। स्थायी प्रतिनिधि, भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। और आगे हम देखते हैं थोड़ा सा और यहां जानते हैं हम आशीष खन्ना के बारे में। आशीष खन्ना कौन है? आशीष खन्ना है ISA अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष आशीष खन्ना बने हैं। और देखते हैं और भारत से कौन कौन कहाँ क्या बना है। तो और सबसे पहले अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं हम किसके बारे में? भूपेंद्र यादव के बारे में। भूपेंद्र यादव कौन है? भूपेंद्र यादव है अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस के अध्यक्ष। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट में कितनी प्रजातियां आती हैं? जैसे चीता हो गया, तो इनकी 6 प्रजातियां होती हैं, है ना। तो चीता, सियार, ये सब, तो इसमें 6 प्रजाति रहती हैं और 6 प्रजाति को बिग कैट बोलते हैं। तो 6 कैट्स होती हैं बड़ी बड़ी और उनको बोलते हैं बिग कैट। और इनके अध्यक्ष कौन बने हैं? भूपेंद्र यादव, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। चलिए, अच्छा, सुकन्या सोनोवाल कौन है? सुकन्या सोनोवाल है राष्ट्रमंडल शांति दूत। राष्ट्रमंडल के कौन है? ये शांति दूत है। क्वेश्चन नंबर 6, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो ये भारत को मिली है। और ये किस शहर में होगा? ये अहमदाबाद में होगा। अहमदाबाद। अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन नंबर 7, आंध्र प्रदेश ने हाल ही में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो कितने नए जिले बनेंगे आंध्र प्रदेश में? तो आंध्र प्रदेश में टोटल मिला के 3 जिले अभी नए बनेंगे। कौन कौन से? मार्कापुरम और मदानापल्ले और पोलावरम, ये 3 जिले हैं जो कि आंध्र प्रदेश में बनेंगे। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। ये है यहाँ की राजधानी, और जो कि भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। और इस राज्य की जो तटरेखा कितनी है? 972 किलोमीटर है आंध्र प्रदेश की तटरेखा। और भारत का चावल का कटोरा किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। किसको कहते हैं? आंध्र प्रदेश को का क्या नाम है? चावल का कटोरा। आंध्र प्रदेश को कहते हैं चावल का कटोरा, क्योंकि चावल उत्पादन यहाँ पे बहुत अधिक होता है ना। और यहाँ की भाषा क्या है? भाषा है
तेलुगु भाषा है तेलुगु। और नदी कौन सी है यहाँ पे नदी है गोदावरी और कृष्णा, ठीक है। और यहाँ का जो एक शास्त्रीय नृत्य में शामिल है, तो कौन सा डांस है वो है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया का सबसे पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा है? तो दुनिया का सबसे पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है? ये इजिप्ट में है, मिस्र में है, जिसको इजिप्ट बोलते हैं, यहाँ पे है, गीजा के पास में है। और इसको ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय है। यह गीजा के महान पिरामिडों में शामिल है और इसमें हजारों प्राचीन मिस्र की कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी, जिसमें तूतनाखन की वस्तुएं भी शामिल है। और भारत में सारनाथ संग्रहालय कहाँ है? भारत के कुछ संग्रहालय जानते हैं हम यहाँ पे। तो सारनाथ संग्रहालय कहाँ है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सारनाथ संग्रहालय, भारत का सारनाथ संग्रहालय तो ये है सारनाथ, वाराणसी यूपी में है, सारनाथ में। और फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश, और कैकिलो कपड़ा संग्रहालय अहमदाबाद गुजरात में है। राजकीय संग्रहालय जोधपुर राजस्थान में। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई महाराष्ट्र में है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय नई दिल्ली में है। श्री छत्रपति शाहू संग्रहालय कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। और दांडी कुटीर संग्रहालय गांधीनगर गुजरात में है। नेपियन संग्रहालय तिरुवनंतपुरम। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय नई दिल्ली। नौसेना संग्रहालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। राज्य संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश। पनडुब्बी संग्रहालय विशाखापट्टनम। और जनजातीय संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश। बिरला औद्योगिक और तकनीकी संग्रहालय कोलकाता। सांची पुरातात्विक संग्रहालय रायसेन। और आदिवासी संग्रहालय पातालकोट मध्य प्रदेश। भारतीय संग्रहालय कोलकाता पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय दूरसंचार संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश। और पटना संग्रहालय पटना में है। और राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय नई दिल्ली में है। निजाम संग्रहालय हैदराबाद में है। सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद में है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। और रॉयल संग्रहालय तंजौर तमिलनाडु में है। रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है। भारत का पहला खुला रॉक संग्रहालय हैदराबाद में है। और वायुसेना संग्रहालय नई दिल्ली में है। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय पुडुचेरी में है। और पतंग संग्रहालय अहमदाबाद गुजरात में है। और ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय तिरुवनंतपुरम में है। काला घोड़ा संग्रहालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय नई दिल्ली। चलिए, ऐसे तो बहुत सारे संग्रहालय हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 9, रैथन्ना निकोसम पहल हाल ही में किस राज्य ने शुरू की? ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की। किसने शुरू की? आंध्र प्रदेश ने शुरू की। और विजयवाड़ा से इस योजना को शुरू किया गया। यह किसानों के लिए विभिन्न सेवाएं और सहायता तंत्र उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। डिजिटल मॉनिटरिंग और लाभार्थी केंद्रित योजनाओं को जोड़ने का इसमें लक्ष्य है। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।